प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी। आज शनिवार का दिन है। परमेश्वर ने हमें संभाला, परमेश्वर ने हमारी मदद की और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह में, इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने आज की सुबह हमें दी है ताकि हम परमेश्वर के साथ एक होकर उस आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें। प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज दिन भर परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे, आप परमेश्वर की साथ साथ बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं, ताकि हम परमेश्वर में और मजबूत होकर उसकी महिमा का कारण बनते चले जाएं। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 31, 32, 33, 34 पद। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाएं। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। 33 पद। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। 34 पद बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्रियां कलीसिया में की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। लज्जा की बात है। पौलुस ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे और प्रभु का हाथ हम पर बना रहे, हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते। हमारे भाई बहनों पर आपकी आशीष हो, हमारे सारे श्रोताओं पर आपकी आशीष हो, हर एक को अपने हाथों में ले, हर जन आप में सुरक्षित रहे। और पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप अपने वचन में प्यारे परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। आप हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारी मदद करते हैं और अपनी सुरक्षा का एहसास देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमसे बेहद प्यार किया। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ साथ बनी रहे। हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद हो कि आपने संभाला। धन्यवाद हो कि आपका दया का हाथ हमारे साथ है और आप प्रभु जी हर कदम पर हमारे साथ रहते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दया दृष्टि यहाँ पर बनी रहे, इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं ताकि प्रदेश जीवन में आगे बढ़ता जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, आप उनको भी संभालें, आपकी दया दृष्टि उन पर रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे, उनको आगे बढ़ाएं और पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा उनके साथ साथ बनी रहे। आने वाले इलेक्शंस को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। अपना नियंत्रण कर, अपना कंट्रोल कर प्रभु जी, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने ना पाए और सही प्यारे परमेश्वर इलेक्शन हो सके, ताकि सही लोग चुनकर सामने आ सके और इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सारे श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको सुरक्षित रखें, उनके परिवारों पर आशीष दे, उनके बच्चों पर आशीष दे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। यदि कोई आर्थिक कठिनाई में है, यदि कोई बीमारी में है, यदि कोई परेशानी में है, समस्याओं में है, तो परमेश्वर उनकी समस्याओं को, उनकी बीमारियों को, उनकी कठिनाइयों को, उनकी मुसीबत को दूर करें। आपका वचन कहता है, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे दुख में, मैं तुम्हारे सुख में, मैं तुम्हारे आनंद में तुम्हारे साथ हूँ। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद हो कि आप हमारे साथ हैं। सारी महिमा हम आपको देते हुए, अपने जीवनों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए, इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो
तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वचन हमें हर बात में बचाना चाहता है। बचाव बेहतर है, बचाव बेहतर है। आने वाली इन सारी मुसीबत से बचने के लिए परमेश्वर की निकटता में आ जाओ, परमेश्वर के प्रेम में आ जाओ। इसलिए वो कहता है, अशुद्ध और बुढ़ियों किसी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 7 पद को इस बात को कहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। 31 पद में लिखा है, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। ये वचन मेरे और आपके लिए है। ये वचन मुझे और आपको आगे बढ़ाने के लिए है। ये वचन मुझे और आपको सिखाने के लिए है कैसे कलीसियाओं में आज बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, उससे बचाने के लिए कहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के साथ सीखें और शांति पाएं। 32 पद में कहता है, और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। जब आप भविष्यवाणी करते हैं तो उसकी आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर आपको अपने साथ रखना चाहता है। 33 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर शांति का करता है। वो सब जगह शांति की घोषणा करता है। वो इस दुनिया में शांति स्थापित करना चाहता है। वो इस दुनिया में हर एक परिवार में, हर एक मनों में शांति देना चाहता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। पवित्र लोगों की कलीसियाओं में है, जहां पाप से छुटकारा पाए हुए लोग, पवित्रता का जीवन जीते हुए लोग, जो परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग इस कलीसिया में रहते हैं, उनके लिए कहता है पवित्र लोग की सब कलीसियाओं में है। आज बहुत सारी कलीसियाओं में स्त्रियों को पास्टर बना दिया गया। वचन में तो लिखा हुआ है, हम वचन का पालन नहीं करते। हम बहुत बड़ी बातें करते हैं। वचन में लिखा है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में भी लिखा है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। प्रियो, परमेश्वर स्त्रियों को इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कलीसिया में उसके लिए पाबंदी की गई है। आगे कहता है, और यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बातें हैं। वचन को पूरी तरह से उलट देना, वचन के विपरीत काम करना, ये बहुत ही, मैं कई बार देखता हूँ, बहुत सारी सलाहें मुझे मिलती हैं।
जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। लोग सलाह देते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम कैसे अपने जीवन में इस वचन को लेकर आगे बढ़े। इसलिए वो कहता है बचाव से बेहतर है अपने आप को बचा के रखना। धोखा एक ऐसा रोग है जिसकी पहचान कलीसिया में नहीं की गई है। एक दूसरे को धोखा देना ये पहचान है कलीसिया में, इसकी नहीं बताएगा। धोखे के विषय में सबसे बुरी बात यह है कि धोखा खाया हुआ व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि वह धोखा खा रहा है। धोखा खाया हुआ व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि धोखा खा रहा है। इन अंतिम दिनों में धोखा खाए व्यक्तियों की संख्या खतरनाक रीति से बढ़ती जा रही है। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग भी एक दूसरे को धोखा देते हैं। विश्वासी लोग भी परमेश्वर के लोग को धोखा देते हैं। विश्वासी लोग भी परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। इसलिए कहता है, जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा तेरे आने का जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तब यीशु मसीह ने जवाब दिया। उसने कहा, सबसे पहला वाक्य जो यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। लोग भरमाने के लिए, धोखा देने के लिए आज तैयार हैं। उसने आगे कहा कि चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं। धोखे से उबारना बहुत कठिन होता है। लोग धोखा देने वाले इंसान, आज संसार में धोखा हो रहा है। इलाज करने के से बचाव करना बेहतर है। इसलिए वो कहता है, यीशु ने कहा, देखो मैंने पहले से तुमसे सब कह दिया है। आने वाली सारी घटनाओं को उसने बता दिया है, आने वाली सारी समस्याओं को बता दिया है, संसार के अंत के विषय में बता दिया है। मैं यहाँ पर धोखे से बचाने की बात करता हूँ। वचन कहता है कि हमें बचना है, धोखे से बचना है। और जब आप धोखे से बचेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप इस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। वहीं पे होता है जहां हम धोखा देते हैं लोगों को और धोखा खाते भी हैं। परमेश्वर मुझे और आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। प्रियो, आज की सुबह आज हम रुकेंगे। कल संडे का दिन है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जहां कहीं भी आप रहते हैं, आप संडे को परमेश्वर के भवन में जाएं, उसकी आशीष को प्राप्त करें। यदि एक दिन आप छोड़ते हैं तो 1000 दिन को हम खो देते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर है। हम चाहते हैं आने वाले सप्ताह में हम फिर से परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।